दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। भैया अभी अभी बच्चों के एग्जाम हुए हैं, कई बच्चों का बीएससी फाइनल हो गया है और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कुछ एडवाइस दीजिए। कुछ बच्चों ने कहा सर क्या एमसीए करना ठीक रहेगा, सर एआई जो नए टूल्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड बातचीत करिए। तो पीछे हमने कोई पीडीएफ नहीं लगाई है, एक नॉर्मल सी बातचीत है आपसे। हाँ, हमने इस पेज पे कुछ रिसर्च की है ताकि हम आपको सिलेक्टेड 5 करियर ऑप्शंस बता सकें कि भैया अगर आपने बीएससी करी है तो उसके बाद कौन से आपके पास 5 विकल्प हैं जो कायदे के हैं। वैसे तो भैया कुछ भी कर सकते हैं बीएससी वाले, हम ही ने 5 बार एमए कर लिया, लेकिन अबे बीएससी साइंस साइड है, उसके बाद एमए करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मेरा भैया टीचिंग बैकग्राउंड था तो हमें लगा कि यार ठीक है, अपनी अगर नहीं औकात बढ़ाएंगे, लर्निंग बढ़ाएंगे, तो मेरा एक अलग उद्देश्य था। लेकिन अगर आप 12th में साइंस साइड थे, फिर आपने बीएससी साइंस साइड से करी है, यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थी, जूलॉजी, बॉटनी थी, तब क्या आपके पास 5 करियर ऑप्शन हैं, उन पे चर्चा करने वाले हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी से रिलेटेड प्योर कंटेंट इस चैनल पे आता है, चैनल को भैया सब्सक्राइब करके रख लेना। पहला जो हमने ऑप्शन रखा है, यहां पे 5 ऑप्शंस की बात करेंगे मेरे भाई। पहला ऑप्शन हमने रखा है आईआईटी जैम। अब कुछ लोग कहेंगे अबे ये आईआईटी जैम क्या होता है, तो कोई डिटेल में ये वीडियो हम बताएंगे आपको। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनके पास बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन आ जाता है, तो भैया नाम में ही छुपा हुआ है आईआईटी। तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट आपको है, जैसे इस बार से हमने भी आईआईटी जैम का कोर्स लॉन्च किया है, अबे इसी वजह से तुम आ गए पहले करियर पर रखने। नहीं मेरे भाई, बीएससी शुरुआत है, बीएससी में मास्टर कब होगे भाई? अपना जो सब्जेक्ट है उसमें मास्टर कब होगे? जब आप एमएससी करोगे। एमएससी का मतलब ही मास्टर्स है। तो यानी ओवरऑल अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो आपको बीएससी के बाद एमएससी जरूर करनी चाहिए। कहां से करनी चाहिए? तो भैया ऐसे नहीं, जैसे यहां पर एक कॉलेज है, हम नाम नहीं लेंगे, किसी की बुराई नाम लेके नहीं करो, लेकिन वहां पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो बीएससी पढ़ते थे यहाँ, वो वहां से एमएससी कर रहे थे। तो एक दिन मिल गए हमें, वो लड़की बिटिया थी वो, तो हमने उससे पूछा, हमने कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे यहाँ? तो बोली सर 2 बच्चे हैं। हमने 2 लोग हो, दोनों लड़कियां हैं? बोले हाँ। बोले हम लोगों ने आपस में दोस्ती कर ली है, दोनों लोग नहीं जाते हैं, तो क्लासेस भी नहीं होते हैं, आखिरी में मिक्स लैंग्वेज में लिख लिखा के हिंदी विंदी कुछ भी कराते हैं और बस पास हो जाते हैं। कोई समस्या नहीं है, मेरी लगभग 55-56% बन भी गई। ऐसी एमएससी नहीं करनी है, इससे अच्छा कुछ मत करो भाई। क्योंकि आज के इस दौर में अगर सिर्फ डिग्री लेने जा रहे हो कि जुगाड़ करके पेपर दे आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं, तो भैया बेकार है। ऐसी एमएससी की बात हम नहीं कर रहे हैं। आईआईटी का मतलब ही आप समझ रहे होगे, नाम है, ठीक है, तो वहां पर आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, माहौल मिलेगा। इसके लिए आईआईटी जैम है क्या? तो आईआईटी जैम बीएससी के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है, मैथ में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, आप तैयारी करो। फरवरी में इसका एग्जाम होता है। ये देखो मेरे हाथ में ये जो पीडीएफ है, इसमें ये देखो क्या लिखा हुआ। आज हम पहला क्लास लेने वाले हैं एप्लीकेशन पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड चीजें बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपको केमिस्ट्री से तैयारी में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहना तो ज्वाइन कर लेना। वरना मेरे भाई फिजिक्स में, मैथ में, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप इसकी तैयारी करके अच्छे कॉलेज से, आईआईटीज वगैरह से अगर आप एमएससी करते हो, तो उसके बाद आपके पास रिसर्च है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है। बच्चे कई बार पूछते हैं सर साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करें? तो ये रास्ता है मेरे भाई जो वहां तक पहुंचेगा। हाँ, 2 बातें याद रखना, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए और घर वालों का थोड़ा सा बैकअप भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप घर से कतई गरीब हो, जैसे हम थे अपने समय में, तो अगर गरीब हो भाई तो समस्या होगी, क्योंकि फिर घर की जिम्मेदारियां हैं, पापा उम्मीद करेंगे कि आप पैसे कमाओ। तो उसके लिए तरीका है भाई, उसके लिए तरीका ट्यूशन वगैरह पढ़ा लो, कहीं काम कर लो, साथ में मैनेज कर लो, ठीक है मेरे भाई। अगर उद्देश्य रखोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प हमने रखा है एमसीए। भैया एमसीए क्यों रखा हमने? क्योंकि आप देख रहे हो आज की डेट में लगभग सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, मैनुअल कुछ नहीं रह गया। तो अगर आपका टेक्नोलॉजी में, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो आपको एमसीए करना चाहिए मेरे भाई, और अच्छे कॉलेज से। कहानी फिर वही है भाई, अच्छे कॉलेज से अगर आप एमसीए करते हो मेरे भाई, तो आईटी सेक्टर पूरा इतना फट रहा है इस समय, बाहें फैला के बैठा हुआ है कि भैया अगर कायदे का बंदा जिसके पास नॉलेज है तो वो आ जाए। आपको भैया नहीं कहते माला पहना दी जाएंगी, पैसा आगे पीछे दौड़ेगा अगर आप सही तरीके से नॉलेज इकट्ठी कर लेते हो। तो दूसरे नंबर पे हमने रखा है एमसीए को मेरे भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पे सीधी सी बात है भाई, अगर आपके पास बजट नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि एमसीए में भी पैसा लगेगा, बजट नहीं है, टाइम नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो तीसरे नंबर पे हमने रखा है गवर्नमेंट जॉब। जो सरकारी नौकरियां होती हैं मेरे भाई, गवर्नमेंट जॉब में कौन आ जाएगा मेरे भाई? एसएससी आ जाएगी, बैंक आ जाएगी, ठीक है, रेलवे आ जाएगी, ये जितनी भी है मेरे भाई, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस वगैरह होता है, यूपीएससी वगैरह होता है। हालांकि ये बड़े लेवल की चीज हो गई है,
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब, अगर आप आगे ये सब नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा ऑप्शन है। और हमने जहां तक डिस्कशन किया है, जो एसएससी वाले टीचर्स को हम जानते हैं, देखो कैमरे की बात अलग होती है, लेकिन जब बैक हैंड पे बात होती है तो आदमी दिल की बात कहेगा ना। तो हमसे कई टीचर्स ने कहा कि सर अगर कोई व्यक्ति 1 साल बहुत सीरियस होकर तैयारी कर ले तो किस्मत खराब होगी तो शायद उसे दूसरे साल रिवीजन करना पड़ेगा, वरना 2 साल के अंदर वो बहुत आराम से सरकारी नौकरी ले सकता है एसएससी वगैरह के थ्रू मेरे भाई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको लगता है कि भैया घर में हालात बहुत खराब हैं, गांव वगैरह के क्षेत्र से हो, छोटे शहर से हो जहां पे सरकारी नौकरी का भौकाल है, तो आपके पास ये विकल्प है सीरियस होके 1 साल, आप चाहे फाइनल ईयर में हो या फिर बीएससी अभी आपकी फाइनल हुई है, सीरियस होके आप डिसाइड करो करना क्या है, उसके पीछे लग जाओ। 2 साल के अंदर आपको नौकरी बहुत, ठीक है। लोग कहते हैं पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वैकेंसीज भी हो रही हैं। जो टीचर्स वीडियो बनाते हैं नहीं पेपर लीक वाली, देखना वही टीचर्स ऐसी रील्स भी तो बनाते हैं, ये सिलेक्ट हो गए, ये मिलने आए, तो भैया ठीक है, जिंदगी के फेज है मेरे भाई, ठीक है। सारे ही लोग अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल टीचर्स को मजबूरी हो जाती है कई बार। जैसे यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट आया यार, अब यूपी बोर्ड हम पढ़ा रहे हैं 14 सालों से, आवाज नहीं उठाएंगे कहां जाएंगे भाई। उसके बाद फिर लोग शहर में जो लोग होते हैं वो घेरते हैं, भैया क्यों उठा रहे हो आवाज, क्या कर रहे हो, फिर अपना घर भी चलाना है, दुकान भी चलानी है लोगों को, भैया बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यार। खैर, तो 3 बातें हो गई मेरे भाई। आईआईटी जैम पहले पे रखा है, आईटी सेक्टर मेरे भाई एमसीए, थोड़ा सा आपकी फील्ड चेंज होगी लेकिन मजा आएगा मेरे भाई आपको। तीसरे नंबर पे हमने रखा है गवर्नमेंट जॉब को। चौथे नंबर, अगर आप बायोलॉजी से हो तब भी आपके लिए ऑप्शंस खोले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। चौथे नंबर पे हमने रखा है भैया टीचिंग लाइन को। टीचिंग लाइन अगर आपको इंटरेस्ट है कि सर हम पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आपको बीएड करना है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे अभी वैकेंसी तो आ नहीं रही, बीएड करके क्या कर लेंगे हम। भाई टीचिंग का मतलब बीएड इसलिए, अगर आपके पास बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो बीएड करो, वरना टीचिंग की शुरुआत कैसे होती है भैया, आदमी तीसरे चौथे 5वें क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, या थोड़े बड़े की बात करें तो 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ जाती है और आप टीचर बन जाते हो। हाँ, एक हम सजेस्ट आपको जरूर करेंगे कि जब आप ये सब प्रोसेस कर रहे हो टीचिंग वाला, तो साथ में कुछ ट्यूशंस पढ़ाना शुरू करो, कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू करो और ऑनलाइन शुरुआत करो। ऑनलाइन देखने में लगता है भौकाल, भौकाल नहीं है भैया। बीच में हमने कैमरे से बनाया, मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं बहुत सारी चीजें। सबसे बढ़िया फोन है, हम आज भी फोन से रिकॉर्ड करते हैं। 10-15 मिनट का अगर वीडियो है तो 25 मिनट में इसी से एडिट करके अपलोड कर देते हैं। तो आपके पास एक फोन हो, एक नॉर्मल सा माइक मंगा लो, ये जो लगा हुआ है ये सिर्फ 900 रुपए का आहूजा का माइक है, और एक पीछे व्हाइट बोर्ड लगा लो भाई, बस शकल अच्छी आनी चाहिए। व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा, 1200-1500 रुपए का शुरुआत हो गई। यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, शुरू हो जाओ, साथ में तैयारी करते रहो, किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो, कोचिंग शुरुआत कर सकते हो। ये सारा पूरा एक सेक्टर पड़ा हुआ है, इसमें भी आप राग फैला सकते हो भाई, ठीक है। तो ये तो हो गई 4 चीजें। 5वीं चीज हम आपको जो सजेस्ट करेंगे वो है डेटा साइंस और स्किल्स, ठीक है। डेटा साइंस और स्किल से रिलेटेड फील्ड में जाइए, क्योंकि भैया आजकल हर आदमी स्किल्स के पीछे दौड़ रहा है। इसमें चाहे डेटा एनालिसिस हो, चाहे लैंग्वेज हो, पाइथन वगैरह जो है मेरे भाई, ठीक है। तो पाइथन वगैरह जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में, एआई टूल्स के बारे में, डिजिटल स्किल्स हैं, अगर आप इन सब को भी सीख लेते हो तो भैया बहुत क्रेज है, आने वाले 5 साल में फटने वाली हैं ये सारी स्किल्स, फट चुकी हैं, शायद आपको ना पता हो भाई। तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें बहुत पैसा है। जो नए एआई टूल्स वगैरह उन्हें सीखिए, ठीक, डेटा एनालिसिस वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को सीखिए। ग्रेजुएशन के बाद में आप देखिए आपके पास कम बजट में, कम रिसोर्सेज में आप कौन सी अच्छी से अच्छी स्किल सीख सकते हो, उन पे काम करो। 1 से 1.5 साल के अंदर आप ऑटोमेटिक पैसा कमाने लगोगे। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हो केमिस्ट्री, तो पहली बार शुरुआत करिए भैया। आज पहला ही क्लास हम शूट करने जा रहे हैं, तो चाहना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लेके आएंगे। और बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।